Hello student, I am Rajesh Sharma. You will be get all English and Hindi medium practical for class 11th and 12th at this channel only. Today I will be teach you physics practical Prism. So before starting the video, please like and subscribe the channel. So let's start. This is Prism. आप ये प्रिज्म देख रहे हैं, इसके अंदर तीनों साइड्स इसकी इक्वल होती है तथा 3 एंगल इसके इक्वल होते हैं 60 डिग्री के। और ये जो वाइट लाइन है, अगर प्रिज्म में हम वाइट लाइन को डालते हैं तो यह 7 कलर में चेंज हो जाती है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, इंडिको, वायलेट। ग्लास प्रिज्म का प्रैक्टिकल है, इसका एम है टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए ग्लास प्रिज्म बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन एंड डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। अगर हम पिन लगाकर इस प्रिज्म को बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा। पी और क्यू पर हमने पिन को लगाया, पिन को लगाने के बाद यहाँ से रे आर और एस में चली गई। इसके अंदर जो एंगल बना है पी ई आई एंगल है और यहाँ पर ई एंगल है, डेविएशन एंगल डी है। तो पी जो हो गया आपकी इंसिडेंस रे, इसके बाद ई एफ रिफ्लेक्ट रे और एफ एस इमर्जेंट रे, ए एंगल ऑफ प्रिज्म, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ई एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ डी जो है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। प्रिज्म का प्रैक्टिकल करने के लिए हमें एपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। ड्राइंग बोर्ड्स, प्रिज्म, ड्राइंग पिन, प्रोटेक्टर, मीटर स्केल, पिन, वाइट शीट, एक्ट। प्रिज्म, a prism is piece of transparent material bounded by 3 rectangular surface forming a triangle. One surface is called base. Other 2 surfaces are transparent and are called reflecting surface. The line along which the reflecting surface meet is called the edge of the prism. The angle between the 2 reflecting surface is called the angle of prism. The refractive index of glass prism mu is equal to sin A plus delta m by 2 upon sin A by 2. A is equal to angle of prism, delta m angle of minimum deviation. This observation table, angle of incidence I, angle of deviation D, angle of minimum deviation delta m and angle of incidence 30, 35, 40, 45, 50 और 55 and 60। प्रिज्म का प्रैक्टिकल करने के लिए हम ऊपर का थोड़ा कम स्पेस और नीचे का थोड़ा ज़्यादा स्पेस रखेंगे। इसको ड्राइंग बोर्ड पे जो सॉफ्ट बोर्ड है उस पर हमने इसको रख दिया है। इस तरह से एक लाइन डाल देंगे। अब यहाँ पर एक शीट पर प्रिज्म के 3 शेप बना देंगे इस तरह से, 1 फिर 2 और 3। अगली शीट पर फिर 3 शेप बना देंगे तो 6 डायग्राम हमारे A4 साइज की शीट पे बन जाएंगे। हमने यहां से इसके ऊपर वर्टिकली लाइन डाली है, फिर नीचे डॉट डॉट लाइन हम डाल देंगे। प्रोटेक्टर को हमें इस प्रकार से रखना है कि यहाँ पर यह 180 पर लाइन जाए जो वर्टिकली लाइन है और ये 90 पर रहे। एंगल हमें इस स्केल को यूज में लेते हुए बनाना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ऐसे फिर अगले प्रिज्म के लिए 35, फिर 40। यहां से हमने इसको मिला दिया और इसको डैश लाइन से इस प्रकार से दे देंगे। इंसिडेंस जो रे है उस पर हम जो पिन लगाएंगे वह 1 सेंटीमीटर से अधिक की डिस्टेंस पे लगाएं।
इस प्रकार से हमने इन दोनों पिनों को लगा दिया है। अब हम इस प्रिज्म को इसके ऊपर रख देंगे, इसी शेप के ऊपर, ये हिले नहीं। और अब हमने राइट हैंड साइड की सरफेस से देखते हुए इन दोनों पिनों को इस तरह से लगाया है कि यह तीनों पिने इस लास्ट वाली पिन के पीछे छुप जाए, यानी कि हमें बिल्कुल यह चारों पिने सीध में दिखाई देने लगे। इस तरह से हमने इसको लगाया है। अब हम इस प्रिज्म को हटा लेंगे और प्रिज्म को हटाने के बाद इन दोनों पिनों को हटाकर इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे और इस पर गोला बना देंगे। स्केल की सहायता से हम इसको इस तरह से मिला देंगे। यह जो इंसिडेंस है उसको हमने पीछे की साइड बढ़ाया था, उस पर ये इस तरह से काटेगी और प्रिज्म की सरफेस पे ये जहाँ टच करेगी तथा ये जो सेंटर है इससे हम इसको डैश डैश लाइन से मिलाएंगे, जो आपकी होगी रिफ्लेक्ट रे। और ये आपका होगा डेविएशन एंगल, ये होगा आपका 30 डिग्री इंसिडेंस एंगल, और यह इंसिडेंस रे होगी और ये इमर्जेंट रे। तो हम इस तरह से हमने इसके अंदर इस रे को बता दिया। यहाँ पर 60 डिग्री का जो एंगल है ये प्रिज्म एंगल है, यह प्रिज्म है, ये वर्टिकली है, ये इंसिडेंस एंगल है, ये इंसिडेंस रे है, ये रिफ्लेक्ट रे हो गई, ये इमर्जेंट रे, ये डेविएशन एंगल हो गया। इसी तरह से हमने 35, 40 के एंगल पर डेविएशन एंगल निकाला। इसी प्रकार से हमने फिर 45, 50 और 55 पर डेविएशन एंगल पर कट कर दिया। ये 6 डायग्राम हमने अलग अलग एंगल पे बना लिए हैं। ये 30, 35, 40, 45, 50 और 55 पे इस पर अलग अलग डेविएशन एंगल आगे हैं। इसको हम ऑब्जर्वेशन टेबल में किस प्रकार से लिखेंगे वो आप देखेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट डायग्राम जो हमने बनाया था 30 पर 46, जो हमने ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर एंट्री की है 46 30 पर, फिर इसके बाद 35 पर 45, 40 पर 44 और 45 पर हमारा जो एंगल बना 38 डिग्री, और इसके बाद 50 पर 40 और 55 पर 43 का हमारे एंगल बना। अब हम इसका ग्राफ किस प्रकार से प्लॉट करेंगे। हम x अक्ष पर स्केल लेंगे 2 सेमी इक्वल टू 5 सेमी, y अक्ष पर स्केल 2 सेमी इक्वल टू 5 सेमी। हमने यहाँ पर x अक्ष पर I को लिया है इंसिडेंस एंगल और y अक्ष पर हमने डेविएशन एंगल की रीडिंग को लिया है। यहाँ 30, 35, 40, 45, 50, 55, यहाँ पर 10, 20, 30, 40 और 50। इस पर हमने इस ग्राफ को इस तरह से बनाया है। तो इसके अंदर 45 पर हमारा जो ये लाइन देख रहे हैं आप, जो स्लोप है ये 38 पर आया है, ये मिनिमम डेविएशन होगा। अब इसकी कैलकुलेशन हम किस प्रकार से फार्मूले में पुट करके करेंगे। अब ग्राफ से जो हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम इक्वल टू 38 डिग्री मिला है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू साइन ए बाई टू, इसके अंदर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो ए मीन्स प्रिज्म एंगल 60 प्लस 38 बाई 2 एंड साइन 60 बाई 2, हमने इसको ऐड किया तो 98 बाई 2 यानी साइन 49 अपॉन साइन 30। इसकी वैल्यू हम साइन सारणी में देख सकते हैं, तो ये आएगी आपकी 0.7547 और साइन 30 की वैल्यू 0.5, तो हमारा जो म्यू निकला है 1.5 यूनिट लेस। रिजल्ट हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम 38 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म म्यू इज इक्वल टू 1.5 यूनिट लेस। प्रिकॉशन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी 30 to 60 degree. Second, the distance between 2 points should be less than 1 centimeter. Third, arrowhead should be marked to be represent the incidence and emergent ray. Fourth, the pin should be fixed vertically. Fifth, the same angle of prism should be used for
all observation. So this was all about this practical. So for more practical, please keep watching the video. And if you are having any doubts, please ask me on the comment box. Thank you.